पापों का नाश करने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले कल, अब ऐसा नहीं है, आज सभी भक्तों को बता दिया गया है पंडित जी के द्वारा कि ये जो कथा है ये केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं है, कोई व्यक्तिगत कथा नहीं है। पूरे ग्रामीण समाज के द्वारा ये कथा का आयोजन हुआ था। ये कथा सभी की है, तो इसीलिए सभी श्रवण करने के लिए आते भी हैं। बहुत सुंदर सुंदर से भक्त हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं तो उनसे ही पूछा जाएगा। कल कौन कौन सी कथाएं हुई थी बताइए। भक्तों से सभी से पूछना है, एक से नहीं है, सभी बताइए। मैंने बताया था कुछ याद रहे ना रहे लेकिन उत्सव जरूर याद रहते हैं। सबसे पहले कानों में सुनाई पड़ा भोले बाबा का विवाह हुआ था, माता अनसुईया जी की कथा। और बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाभारत का प्रसंग था और अनसुईया हो गई, महाभारत का प्रसंग हो गया और भगवान शिव का विवाह भी हो गया और भी कुछ हुआ था। परीक्षित जी का जन्म और रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है, उसी कथा में आता है। एक प्रश्न और पूछा था मैंने, एक प्रश्न और पूछा था जिसका एक कारण बता दिया था, दूसरा कारण आपके लिए बताने के लिए बोला था। कौन सा था? याद तो है सभी को? जो जप करने वाली माला होती है, मनकों की माला, उसमें 108 मन के क्यों होते हैं, एक कारण बता दिया था। दूसरा कारण बताया था 24 घंटे में एक व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है, इसमें कारण है। इस मनके की माला से ही जुड़ा है, गिनी थी किसी ने। एक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। कितनी बार? 21,600 बार। अब 12 घंटे दिन के हो गए और 12 रात्रि के, तो डिवाइड करना, आधे आधे कर दो, कितने बचे? 10,800। क्योंकि भगवान का नाम हर घड़ी जपना मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसीलिए 10,800 से जो पीछे वाली जीरो की संख्याएं होती हैं उनको हटा दे तो कितना बचेंगे? 108। इसीलिए जो जप की माला होती है उसमें 108 मन के होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज, कल हमने भगवान शिव का
विवाह करवा दिया और बड़ा ही आनंद आया। सभी को आनंद आया था। तो महाराज अब ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, लेकिन रचना का कार्य कर रहे हैं, जो रचनाएं हैं वो आगे नहीं बढ़ रही है, जो दुनिया है वो आगे नहीं बढ़ रही है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी दुखी होकर बैठ जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक हिस्से से पुत्र उत्तानुपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्रों की रचना होती है और 3 पुत्रियों की रचना होती है। कौन कौन सी? आकुति, देहुति और प्रकृति। 2 पुत्र और 3 पुत्रियों की रचना होती है। और जो बड़े पुत्र थे उत्तानुपाद, उनका विवाह सुरुचि नामक कन्या से किया जाता है। बड़ी सुंदर कन्या है। लेकिन अगर भगवान सुंदरता भी देता है, अगर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति में संपूर्ण गुण नहीं होते। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक दुख था। कौन सा? कोई संतान नहीं थी। और जब सुरुचि जी को कोई संतान नहीं थी, तो उत्तानुपाद जी ने दूसरा विवाह किया सुरुचि नामक कन्या से। बड़ी सुंदर कन्या, बहुत सुंदर कन्या थी। और सौभाग्य की बात तो यह थी कि जैसे ही सुरुचि गर्भवती हुई, उनके साथ ही जो सुनीति नामक कन्या थी, उनकी पत्नी थी, वह भी गर्भवती हो गई। और दोनों से 2 पुत्र प्राप्त हुए। कौन कौन? सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम। अब जो बालक ध्रुव थे, भक्ति थी शुरू से, भगवान की लीलाओं को, उनकी पूजा इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते थे। और एक दिन की बात है कि ध्रुव जी अपने पिता के पास जाते हैं, जो उत्तानुपाद जी थे। क्योंकि देखिए, प्रेम केवल और केवल 2 लोगों के बीच होता है, केवल 2 लोगों के बीच होता है। मान लीजिए पति पत्नी हैं, दोनों के बीच बड़ा प्रेम है, और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उनमें झगड़ा करवा दे। अगर उस तीसरे व्यक्ति की वजह से झगड़ा हो रहा है, तो वहां प्रेम नहीं है। और झगड़ा नहीं हो रहा है, अच्छे से चल रहे हैं, जो रिश्ते हैं बड़े अच्छे से चल रहे हैं, तो वहां प्रेम है। अब किसी बालक ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, आपके समय में जो रिश्ते थे वो बड़े लंबे समय तक चलते थे,
लेकिन आज के समय में जो रिश्ते हैं वो ज्यादा समय तक नहीं चलते, चाहे दोस्ती हो, प्रेम हो, कोई भी हो। दादाजी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहने लगे बेटा हमारे समय में टूटी हुई चीजों को जोड़ना सिखाया जाता है। हमारे समय में टूटी हुई चीजों को जोड़ना सिखाया जाता था, और आजकल कोई चीज टूट जाए तो फेंक देते हैं। और प्रत्यक्ष बात तो ये है कि अगर चाय को दोबारा गर्म करके पियो ना तो वो स्वाद नहीं रहता जो पहले था। कोई धागा है, टूट गया, दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ने के साथ साथ गांठ भी बनेगी। जैसा पहले था वो प्रेम, वो धागा नहीं रहेगा। और आजकल सबसे ज्यादा महत्व दोस्ती को देते हैं। दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, अरे बहुत अच्छे हैं। जो मित्र बनाते हैं उनके लिए है। ज्यादातर सभी के मित्र कोई ना कोई होते हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र होते हैं। अगर मित्रता को रखना है, लंबे समय तक चलाना है, मान लीजिए कभी कोई संकट की घड़ी आ गई आपके मित्र पर, बड़ा दुखी है, जरूरत है उसे पैसे की। ज्यादातर रिश्ते पैसे के कारण टूटते हैं। तो महाराज जी उस मित्र को उस हिसाब से ही पैसे दें जो आप सब्र करके बैठ सकें, दोबारा आपको मांगने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि वायदा भी आपको उस मित्र ने, आपने जो पैसे दिए थे वो वापस नहीं किए, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। जो प्रेम होगा वो खत्म हो जाएगा। एक बार ध्रुव जी राजमहल गए और जो उनके पिता थे उनको प्रणाम किया और एकदा सुरुचि पुत्र मागरो केलालयन्तम् उत्तमं नाररुक्षन्तम् ध्रुवं राजवन्धयात्। ध्रुव जी जैसे ही राजमहल में पहुंचे और पहुंच करके अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद प्रेम से, स्नेह से जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ गए। और जब गोद में बैठ गए तो उनकी जो छोटी माता थी, कौन थी? सुरुचि, क्योंकि उनके गर्भ से पैदा नहीं थे ध्रुव जी। बड़ा क्रोध आया। जैसे ही ध्रुव बालक अपने पिता की गोद में बैठा, सुरुचि कहने लगी, नाब तस्ये पतधेश्यमः भवाननो
हरित है, न ग्रहियो तवाम कुच्छभ प्रेत पादम पंकज। कहने लगी ध्रुव जी से, और जैसे ही बालक गोद में बैठा बाह पकड़ी और झट से नीचे उतार दिया। कहने लगी, अरे तुम्हारा अधिकार नहीं है इस सिंहासन पर बैठने का। ध्रुव बालक रोकर कहने लगा, मैया मेरी जो माता है क्या मेरे पिता की ज्येष्ठ पत्नी नहीं है? क्या आप मेरी माता नहीं हो? या जो मेरे पिता हैं अब वो मेरे पिता नहीं हैं? सुरुचि कहने लगी, अब कोई नहीं है, तुम्हारी माता ज्येष्ठ पत्नी थी लेकिन अब नहीं है, सब खत्म हो गया। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि व्यक्ति के पास एक मन होता है और दूसरा दिमाग। दोनों से बातें कर सकता है लेकिन जुबान एक ही होती है। कोई कोई व्यक्ति बड़ा कड़वा बोलता है, बड़े क्रोध की बातें करता है। किसी ने एक मिट्टी के घड़े से पूछा था, तुम इतने शांत कैसे रहते हो, इतने शीतल कैसे रहते हो? बड़ा सुंदर जवाब दिया, जिसका भूतकाल मिट्टी का, वर्तमान मिट्टी का और भविष्य भी मिट्टी का, तो उसे घमंड किस बात का? और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमानेंट यहां रहेगा, कोई भी नहीं है। आजकल सुंदरता को सबसे ज्यादा भाव दिया जाता है कि अगर कोई सुंदर है तो बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन सुंदरता से हट करके विचारों को देखा जाए तो महाराज पक्की बात है कि झगड़े तो नहीं होंगे। सुरुचि ध्रुव बालक से कहने लगी, अरे अगर अपने पिता की गोद में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो विष्णु भगवान से कह देना कि तुम्हें मेरे गर्भ से पैदा करे, तभी तुमको अधिकार होगा कि आप अपने पिता की गोद में बैठ जाओ। अब ध्रुव जी क्योंकि बालक हैं, छोटे से बालक हैं, रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं, कहते हैं मैया ये विष्णु कहाँ मिलेंगे? सुनीति मैया कहने लगी, अरे किसने बता दिया इसको? मैया कहने लगी, अभी तू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब ध्रुव बालक हैं, नादान हैं, कुछ समझते नहीं थे, इसीलिए कहने लगे मैया कुछ भी हो लेकिन मुझे विष्णु का पता बता दो। मैया कहने लगी कि जब बड़े हो जाओगे तो मैं तुमको विष्णु का पता बता दूंगी। अब रात्रि का समय है,
अरे रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया में मोसी ने मारो। कहीं ध्रुव महाराज मैया में मोसी ने मारो। हरी में मोसी ने मारो मैया में मोसी ने मारो। मैं मोसी ने मारो मैया मैं मोसी ने मारो। रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया में मोसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया मैं मोसी ने मारो। ये हो ताली बजा के मोसी ने धक्का बीनो माने क तरस नहीं कीनो। सीने धक्का दीनो नहीं तरस पिता ने दीनो। मोसी ने धक्का बीनो नहीं तरस पिता ने कीनो। सीने धक्का दीनो नहीं तरस पिता ने दीनो। मैया में गोदी से दियो ये हो हरी मैया में मोसी ने मारो। कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मोसी ने मारो। मोसी ने जुलम गुजारे हम घर से दिए न्यारे। मोसी ने जुल्म गुजारे हम घर से दिए निकाले। मोसी ने जुलम गुजारे हम घर से कर दिए न्यारे। मोसी ने जुल्म गुजारे हम घर से कर दिए न्यारे। अरे अभी धक्का बीनो ये हो मारो मोसी ने मारो। कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मोसी ने मारो। हरी में मोसी ने मारो मैया में मोसी ने मारो। मैं मोसी ने मारो मैया मैं मोसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मोसी ने मारो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो महाराज अब ध्रुव जी रोते हैं, बहुत ज्यादा रोने लगे। और जो उनकी माता थी सुनीति कहने लगी, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब मैं आपको भगवान विष्णु के बारे में
जो आप जानना चाहते हो मैं बता दूंगी। अब मध्य रात्रि का समय है और मध्य रात्रि के समय ध्रुव बालक, क्योंकि अब उन्हें नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज जो ध्रुव जी का अपमान किया था, जो पिता की गोद से खींचकर उतार दिया था, वो दुख जो था ध्रुव बालक के अंदर अभी तक निकला नहीं था। और मध्य रात्रि में ही छोटे से ध्रुव बालक, केवल कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के। और छोटे से बालक वन की ओर भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। और जब भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए निकल पड़े, अब क्योंकि भगवान अपने भक्तों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते। अब देखा छोटे से बालक हैं और इतने छोटे बालक वन की ओर जा रहे हैं, तो बड़ा दुख होने लगा। कहने लगे, अरे नारद जी जाओ, जाकर के रोको उन्हें। अगर वो वन की ओर निकल गए और कोई जानवर या फिर कोई जीव जंतु, कोई अगर क्षति पहुंचा दी, कोई दुर्घटना घट गई, तो मैं जीते जी दुखी हो जाऊंगा। अब नारद जी तुरंत ही बालक ध्रुव के पास पहुंच जाते हैं और जब ध्रुव जी के पास पहुंच गए, अब ध्रुव जी से कहने लगे, अब नारद जी के हर समय मुख पर क्या नाम रहता है? नारायण नारायण। और जैसे ही नारद जी ने ध्रुव जी के समक्ष सामने कहा नारायण नारायण, ध्रुव बालक कहने लगे, अरे आप जानते हो ना